हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है? फर्स्ट पर विज़िट करें, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सर लाइक और सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगे, है ना? मैं आपको कभी फ़ोर्स नहीं करता हूँ लाइक और सब्सक्राइब का। हाँ, बेल आइकन ज़रूर बोलता हूँ क्योंकि उसको बजा लेने से ना नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। साथ में अपना फ्री टेलीग्राम है सर, तो इसको तो जॉइन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। बाकी अपना ये 2 ठो टेलीग्राम है, स्विंग और शॉर्ट स्विंग। तो स्विंग पहले जॉइन करिए, शॉर्ट स्विंग बाद में जॉइन करिए। ठीक है? आइए, अब हम शुरू करते हैं अपना लेखा-जोखा आज मार्केट के रिगार्डिंग। मार्केट में तो भाई साहब आज तो घमासान हुआ, खूब फटाफटी हुआ है। तो फटाफटी में सबसे ऊपर में कौन था आज? तो आपको पता है? आप बोलोगे सर आईटी था। यस, आईटी था भाई आज, खूब फटाफटी। मतलब आज ना खूब पहलवानी हुआ है मार्केट में। आईटी ना गजब का मतलब, इतना भी भयानक, आईटी आज काफ़ी खतरनाक। एक मन कर रहा था कि रूल नंबर 13 अप्लाई कर दूँ, रूल नंबर 13 अप्लाई कर दूँ, रुक जाऊँ। दूसरा मन बोल रहा था कि आखिर गिरावट हुआ है तो सिर्फ पर्टिकुलर एक सेक्टर में हुआ है। और अक्सर ये देखा गया है कि आईटी में इस समय एक गिरावट का माहौल किसी ना किसी कारणवश बन जाता है। ठीक है? अगर आपको आईटी अच्छा रिटर्न बनाया है पूरे साल में, तो एक गिरावट का कोई ना कोई कारण बन जाता है। अभी नहीं, हर बार। तो उस पे भी मैंने फ़ोकस किया। प्लस मैंने ये देखा कि यहाँ से जो 1100 मूविंग एवरेज ज़्यादा दूर भी दिख नहीं रहा है। इतना दूर है, कितना है हम आपको बता देंगे। ऑलरेडी ये 500 मूविंग एवरेज के पास है, 200 पे नीचे से सपोर्ट सपोर्ट क्या है, वहीं रुका है। कहने को है, जब चार्ट खोले हैं तो चार्टे का ना बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? तो चार्ट के बात के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो इस मौसम में देखिएगा, फरवरी, जनवरी, फरवरी, इस समय एक आईटी में पिछले साल भी आपको एक फॉल दिखा था। ठीक? तो आप फट से बोलोगे कि सर तो इस साल भी फॉल दिखेगा क्या? ओ मेरे भाई, ओ मेरे देशभक्त, पिछले बार ना यहाँ से यहाँ तक ना ये तेजी भी दिखा था। इसको कौन देखेगा चाचा? पहली आप तो वही बात है। चलो जी, तो 24 में भी आप देखिएगा कि मार्च के पहले एक हल्का-सा ये डिप दिखाया था, ये वाला। फिर ये वाला आया, फिर ये दिया। तो मतलब एक बाउंस बैक दिखाता है और मार्च, मई में एक बार नीचे आता है। चलो जी। 23 में देखें, 23 में भी आपको मार्च में हाई दिखाया था और जनवरी तक लो आके मार्च में फिर डिप आया था। तो फरवरी तक तो ऊपर होता है। तो एक डिप का ये यहाँ सिनेरियो बनता है। 22 में भी देखें, 22 में भी देखिए यहाँ पर ही है, तो यहाँ भी देखिए फरवरी के बाद मार्च में एक बार हाई लगाया और फिर एक डिप दिखाया। चलो जी। फिर थोड़ा-सा और नीचे जाते हैं, तो 22 में भी गिरा है, तो उसका कारण है कि 21 में यहाँ से यहाँ तक रिटर्न बना के दिया है ना? अब 21 के बाद फिर 20 में जाने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उतना है ही नहीं, आईटी बीच का चार्ट है। तो 21 में यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न बना के दिया है, तब भाई साहब ये गिरा है। ठीक? 22 में, 22 और 23 के बीच में देखिएगा, तो 21 में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो 22 में ये गिरावट आया मार्च, मई तक और फिर एक साइडवेज का पूरा सिनेरियो रहा 23 में। तो 23 में गिरावट आपको छोटा दिखा, लेकिन मार्च का, 22 का, मई, जून का काट के नीचे आया था। चलो जी। फिर 23 के बाद इसने जो है रिटर्न यहाँ से यहाँ बना के दिया। एक अंदाज बना लेते हैं कि 23 में 17 फरवरी से क्या रिटर्न बना के दिया, तो 24% का रिटर्न बना के दिया। तो फिर गिरावट आया। चलो ठीक है। तो अब हम आ गए 2026 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 25 में आईटी ने रिटर्न बना के दिया? सबसे पहला क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं 25 में क्या रिटर्न बनाया। तो 25 में सर यहाँ था जनवरी में, उसके बाद ये मार्च, अप्रैल तक जो भी है डाउन आ गया, फिर उसके बाद यहाँ तक गया। मतलब जनवरी में जहाँ पोजीशन था 47, 48, ये रिटर्न पूरे साल बना के नहीं दिया, ड्यू टू टैरिफ, है ना? ये कारण माना जाए। तो क्या अभी जो गिरावट आएगी वो बड़ी गिरावट होगी? तो जब रिटर्न ही नहीं दिया, तो भैया गिरावट काहे का? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप बोलोगे हाँ, तो इसलिए ये एक आपके लिए पॉजिटिव संकेत है। वो ऐसे है क्योंकि आपने पिछले समय जो इन्वेस्ट करके रखा, उसमें आपने रिटर्न नहीं बनाया लॉन्ग टर्म में। मैं स्विंग का बात नहीं कर रहा, स्विंग में तो हमने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का एक जो नहीं आदमी लोग जो जल्दी समझता है, पूरे साल में देखा जाए 12% डाउन है। अब आप बताइए, जो चीज़ साल का 12% डाउन है, अगर एक दिन में आपको 6% डाउन दिख जाता है और उसको मिला के 12% हुआ है, तो कितना बढ़िया आपको टाइम आता है। फिर आप उसमें ढूँढे कि कारण क्या है? तो कारण आपके सामने निकल के आया कि यूएस की एक कंपनी है, जिन्होंने बताया कि हम ऐसा एंथोपिक एंथोपिक जो भी है नाम, वो कंपनी है, वो बोले कि एक ही दिन में सॉफ्टवेयर शेयर में 285 बिलियन की बिक जो भी है, मतलब एक ही दिन में इस सॉफ्टवेयर ने हड़कंप मचा दिया। इसने बताया कि भाई हम एआई का ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखे हैं कि जो कि आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने रख देगा। भाई साहब हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया। मतलब इतना तगड़ा हड़कंप मच गया कि पूरी कितने-कितने बिलियन जो है टका लोगों का हवा में तैर गया पैसे इस कंपनी के एक एंथो
एंथ्रोपिक के माध्यम जो नया एआई टूल्स बनाया है, भाई पूरे एकदम सब जगह खतरा मच गया। तो ये वैश्विक है, कोई पर्सनली इंडिया का नहीं है ना? सबका कि इससे क्या है कि लेबर मतलब जो काम करने वाले पे खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपना-अपना अलग-अलग सबका थॉट है। तो हम तो उसको ऐसे ही समझते हैं क्योंकि हम ज़्यादा नहीं समझना चाहते। जहाँ आप ज़्यादा समझने गए, आप फँस जाइएगा। ये चीज़ नोट रखिएगा। मार्केट में बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ जिस चीज़ को आप समझिएगा ज़्यादा, आप वहीं फँस जाइएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए कोई देखिएगा बड़ा वाला सेठ का दुकान है, उसका फ़ोकस देखिएगा कहाँ रहता है। चाहे राशन दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो। 8-10 लड़के रखे हैं, 5-7 लड़के रखे हैं, फटाफट सामान दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। सेठ ये नहीं, सेठ वज़न की तरफ नहीं देखता है और ना देख पाएगा। सबको बता रखा है कि भाई 1 किलो से थोड़ा फालतू दे देना, जिससे कस्टमर का फेथ बना रहे। दूसरा बता रखा है कि भैया ईमानदारी से काम करना। तो कौन बोलता है कि बेईमानी से काम करो? लेकिन बेईमानी भी करते हैं ना लोग, तो सेठ वो सब इग्नोर कर देता है। सेठ का फ़ोकस होता है अपना पैसा पे। बाहर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं, उसको अपने जितने सामान है ना, उस पे ही फ़ोकस रहता है। सेम साहब अपना भी है। कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना, नीचे गिर गया ना, बंद हो जाएगा, ना कंपनियाँ बंद हो जाएगी आईटी की। तो आप बोलोगे हाँ, ये बात तो सही है। तो बस आज का गिरावट अपने लिए मौका। मेरा ऑलरेडी एक लॉट लगा हुआ था, डिसिप्लिन से 5% गिर गया। तो मैंने बोला जब गिर ही गया है तो लगाइए देते हैं। क्योंकि मैंने 3 ईटीएफ को बोला है कि जितना गिरेगा उतना लगाना है। बाकी सब जितना है उसमें आप जंग-जिंग पीढ़ी की तरह काम करिए। स्विंग करिए, जंग-जिंग पीढ़ी। हाँ, यो अब एगो पीढ़ी ना आ गया है जी। पहले बोला जाता था युवा पीढ़ी, अब बोला जाता है जंग-जिंग पीढ़ी। हो सकता है कि हमारे बोलने में कुछ डिफरेंस हो, लेकिन भावना आप तक पहुँच गया, यही बहुत है। तो इसलिए मेरा व्यू पॉजिटिव हो गया और आप लोग इसके लिए आपको पता ही है, व्यू पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ? एक लेवल हमने भी निकाला और मैंने बोला कि भाई ये लेवल चाहिए। 40 का निकाला, देखा यार ये तो 40 तोड़ देगा। सामने में 30,000 हो गया भाई, 30,000 क्वांटिटी का सौदा हो गया। मैं बोला भाई ये तो तोड़ेगा तोड़ेगा, कोई डाउट नहीं है और खरीदना भी है। तो किस लेवल में जाया जाए भाई, ये तो बहुत भयानक तोड़ रहा है। कम से कम मतलब आज हमने फुर्सत में बैठा क्योंकि कहीं कुछ करने को था नहीं। सब जगह ठीक-ठाक चल रहा था, कहीं पैसा लग नहीं रहा था वैसा। हम बोले भैया आज हम भी जंग-जिंग पीढ़ी बन जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो 4 तारीख, ठीक? आज का लो देखिए 3960 और हमने बोला कि 3980, 20 पैसा ज़्यादा। क्या है ना, मन में थोड़ा-सा ना, मेरा क्या उद्देश्य था कि 40 से 40 पे लेने का। लेकिन 40 पे देख रहे तो भाई जंग-जिंग पीढ़ी लगा हुआ है। मैं बोला ना, ना, ना 20 पैसा डाउन करते हैं। 20 पैसा डाउन भी किया, तो हम भी तो इंसान हैं ना, हमसे भी तनी हो जाता है। अब बाज़ार का तो आदत पता ही है, ये बुला लेती है। कितना देर आप बर्दाश्त करके रखिएगा? तो हम भी भाई बर्दाश्त करके बैठे हुए थे और मेन बात क्या, हम आज मार्केट में भी बैठे हुए थे। कति बैठ के शांत मतलब ढाई 3 घंटा तक शांत बैठे रहे, देखते रहे हर जगह। कहीं जब नहीं बुझाया तो हम बोले चलो आईटी तुम ही साथ निभाओ। तो हमने भी इस लेवल के आसपास, है ना? बाकी क्वांटिटी वगैरह आपको मैं सब शेयर कर दूँगा। अभी जस्ट इस वीडियो को फिनिश होगा, आपको स्विंग पे सारा पोज़ीशन दे दूँगा। क्या है, नहीं है, सब दे दूँगा, ठीक है? तो बस, अब देखते हैं। तो आज जब वैल्यू देख रहे हैं तो 3 करोड़ 348 करोड़। मन में ना हमको भी लगता है कि कोई ना कोई फूफा ना हमको भी सुनते हैं। हैं? हाँ, हमको भी लगता है कोई ना कोई तनी बरियार फूफा हमको भी सुनते हैं। काहे तो आप समझ सकते हैं भाई 348 करोड़ का बाइंग, ठीक? बढ़िया हुआ? तो आप बोलोगे यस बढ़िया हुआ सर, ज़बरदस्त हुआ। हाँ, ठीक है, लो बना ठीक है। और डिलीवरी पोज़ीशन देखें तो 72, भाई कमाल हो गया। भाई साहब कमाल हो गया। 348 करोड़, एक मोटा-मोटी हम रख लेते हैं 348 करोड़ इंटू 72.41% आपको तकरीबन 270 260 70 के बीच में, नहीं 2 लिख देता हूँ, 253 ये एप्रॉक्स है, इतना करोड़ का भाई साहब आपका डिलीवरी उठा के लेके चला गया। गिरावट हुआ, ये तो वही बात हो गया कि लूट का माल छूट में। माल सस्ता दिखा भाई साहब उठा लिया। अगर माल तगड़ा है, सस्ता मिल रहा उठा लिया भाई। तो बस, बाकी आप समझदार हैं। ऐसा अभी बाइंग आपको रिसेंट में क्या आप देख लोगे तो साल भर में भी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। आप बोलिएगा अच्छा हाँ, रियली बता रहा हूँ, 1 महीना का देखना है तो 1 महीना का देख लो, नहीं मिलेगा। हम लोग को पता नहीं है क्या? हम लोग तो एक-एक चीज़ बाल का खाल निकालना जानते हैं। देखिए 60 करोड़, 27 करोड़, 114 करोड़, 47 करोड़, 34 ये, आज देखिए 348 करोड़। मतलब ये ऑसम था। आप देख लेना, आपको जल्दी मिलेगा नहीं। जल्दी मिलेगा नहीं, इसमें एक बात और भी बता दे रहे हैं। हम ये तो अभी नहीं बोल पा रहे हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या आज तक का सबसे बड़ा तो नहीं हो गया? हमको ये लग रहा है क्योंकि हमने चेक नहीं किया है पूरा, टाइम ज़्यादा लगता। मुझे लग रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा बाइंग भी हो सकता है, ठीक है? ये 348 करोड़ कोई कम बड़ा टर्नओवर नहीं है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर अभी करना क्या है?
करना क्या, दूसरा लॉट लगा दिया, बैठ के देखना है और क्या करना है। जहाँ डिसिप्लिन में आ गया तो बुक कर लेने का, बात खत्म है। कोई किसी भाव में खरीदो, अपना डिसिप्लिन देखो, बात खत्म। कितना सिंपल है सर, कहीं कोई आपको नहीं। हाँ, नीचे आ गया, मान लीजिए सर आपने खरीदा या जो भी है और ये नीचे आ गया, यहाँ से आ जाए, क्या हो गया, नीचे आएगा तो खाली हाथ थोड़ी बैठे हैं। मेरे तरफ से 9% और नीचे आ जाए, मजे आ जाएंगे, एक लॉट और मार दूंगा, वेट कर रहा हूँ, एक लॉट और मार दूंगा और दबा के बुक करूंगा, इस पर प्रॉफिट डबल करके बुक करूंगा। तो अगर नीचे आ गया तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है, और ऊपर चल गया तो डिसिप्लिन से बुक कर दूंगा। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये भी हो सकता है कि अपने लिए इस लेवल को तोड़ने के लिए अगर ये जब नीचे से ऊपर आएगा ना, बहुत पावरफुल तरीका से आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा डिलीवरी पोजीशन हुआ है और बहुत अच्छा परसेंटेज के साथ हुआ है, अच्छा टर्नओवर भी हुआ है और अच्छा परसेंटेज के साथ हुआ है। सिर्फ आईटी 20 का बता रहा हूँ, बाकी तो आईटी सेक्टर का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जितने ईटीएफ है एक का, समझ गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़े लोग एंट्री मारे हैं। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास पोजीशन है, शांत रहिए। कोई किसी का ऊपर में माइनस हो गया है तो कोई बात नहीं, डिसिप्लिन से चलिए। इतना बड़ा लॉट मत बनाइए कि आप पैनिक में आ जाए। हम लोग भी मार्केट में हैं, पैनिक हम लोग को भी दिलवाइए, हम भी देखते हैं पैनिक। अभी हुआ था, ऐसा नहीं है कि पैनिक नहीं हम लोग देखे थे। गोल्ड सिल्वर जिस समय गिरा था उस समय हम लोग को भी पैनिक हुआ था। ऐसा नहीं है कि पैनिक हम लोग नहीं देखते हैं, देखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर उस तरह से अपना पोजीशन को हैंडल करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, रास्ता है, सफर है, धूप छांव चलता रहेगा। चलिए तैयार रहिए, और कल का गिरावट होता है तो उसका हम स्वागत करेंगे, अदरवाइज तो जो हो रहा है वो ठीक ही है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।